गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। सो फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और कई टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि मीन फ्री पाथ जो होता है, मीन फ्री पाथ के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स आते हैं, पूछे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा मीन फ्री पाथ होता है उसके सभी फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, सभी फैक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। चलिए, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ मीन फ्री पाथ। फैक्टर्स affecting of mean free path। ठीक है, तो आपको फैक्टर्स यहाँ पे बताना है कि मीन फ्री पाथ को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट फैक्टर जो यहाँ पर होगा वो होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी प्रेजेंट हैं, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सबसे पहले तो मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो भी हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, वो कम होंगे। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो ज़्यादा हैं तो टेम्परेचर कम होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो टेम्परेचर के क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, तो उस केस में जो भी हमारा एवरेज मीन पाथ होगा वो एवरेज मीन पाथ जो भी टेम्परेचर है उससे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रेशर को हम कांस्टेंट कर देंगे और अगर हम क्या करते हैं कि जो भी टेम्परेचर है उसको बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ में हमारा जो एवरेज मीन पाथ है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सी डेफिनेशन है आपकी, देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स number of molecules present per n is inversely proportional to temperature। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, जो भी आपका टेम्परेचर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, जो भी टेम्परेचर है उसके क्या हो गए हैं, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए हैं। अब यहाँ पर जो भी मीन फ्री पाथ रहेगा वो मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देते, प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप प्रेशर को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो भी द मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस on increment in temperature। ठीक है, तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करने पर जो भी मीन फ्री पाथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की। तो इसके अंदर जो हमारा सेकेंड फैक्टर होगा उस सेकेंड फैक्टर को हम कहेंगे प्रेशर। ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फैक्टर हमारा हो जाएगा प्रेशर, है ना। तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो भी प्रेजेंट हैं वो प्रेशर के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पर सीसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे।
the number of molecules present per cc is directly proportional to pressure। तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो भी पर सीसी में प्रेजेंट हैं वो प्रेशर के क्या हो जाएंगे, प्रेशर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने m से नोट कर लिया, ठीक है, और प्रेशर p से नोट कर लिया। अब अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो पर सीसी प्रेजेंट है वो प्रेशर के क्या है, वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी मेरा मीन फ्री पाथ रहेगा वो प्रेशर के क्या हो जाएगा, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं क्या करती हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर लेती हूँ, क्या करूँगी, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया हमने, और कांस्टेंट टेम्परेचर लेने पर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो क्योंकि जो मेरा मीन फ्री पाथ है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं उसको बढ़ाऊंगी तो उस केस में, उसको बढ़ाने के केस में यहाँ पर जो मेरा मीन फ्री पाथ है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर the mean free path decreases on increment in pressure, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो भी मीन फ्री पाथ रहेगा वो डिक्रीज होगा। अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो जैसे ही हम प्रेशर को क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो जो भी हमारा मीन फ्री पाथ है, ठीक है, वो मीन फ्री पाथ क्या होगा, अगर टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट किया है तो जो भी मीन फ्री पाथ होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है, इसमें इंक्रीमेंट इन प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर की अगर हम बात करें तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पर सीसी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके प्रेशर के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। और जो भी रूट मीन पाथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, प्रेशर के। तो जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर करेंगे तो मीन फ्री पाथ डिक्रीज होगा प्रेशर में इंक्रीमेंट करने पर। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, कुछ गैसों के बारे में, सब गैसेस के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर को मैंने आपको बताया हुआ है कि टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, कि जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं पर सीसी, नहीं होगा पर सीसी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। तो जब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो जो भी हमारा मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो जो भी मीन फ्री पाथ रहता है वो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर को बढ़ाने पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो भी मीन फ्री पाथ रहेगा एनटीपी के अंदर, जो भी मीन फ्री पाथ रहेगा एनटीपी के अंदर, ठीक है, कुछ गैसों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं फॉर सम गैसेस, कुछ गैसेस के लिए अगर हम देखें तो जो भी मीन फ्री पाथ रहेगा एनटीपी में, मीन फ्री पाथ इन एनटीपी, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होगा 1.78 इंटू 10 टू द पावर -5, 1.78 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर,
1.0 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। और अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 0.95 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जैसा कि आप जानते हैं कि तीनों ही जो होती हैं, तीनों ही गैसेस होती हैं, और इन तीनों का जो मीन फ्री पाथ है वो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, इसके बाद में हम जो देखिए, मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो होगा हमारा कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। उसके बारे में थोड़ा बेसिक क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल वैसे तो रैंडमली मोशन करते हैं, लेकिन वो कोलाइड करते हैं। किससे कोलाइड करते हैं, जो भी गैसों के दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे कोलाइड करते हैं, या फिर वो किससे कोलाइजन करते हैं, कंटेनर की वॉल से कोलाइजन करते हैं। अब कोलाइजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो भी मॉलिक्यूल पर सेकेंड में पर सीसी जो भी नंबर ऑफ कोलाइजन एक्सपीरियंस करेगा, मतलब एक सेकेंड में वो कितने नंबर ऑफ कोलाइजन यहाँ पर करता है, एक सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर वो कितने नंबर ऑफ कोलाइजन क्या है कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। सो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर ऑफ कोलाइजन एक्सपीरियंस बाय मॉलिक्यूल्स पर सीसी ऑफ अ गैस per second is known as collision frequency। ठीक है, the number of collisions experienced by molecules per cc of a gas per second is known as collision frequency। और इस collision frequency को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको मीन फ्री पाथ पढ़ाया, और उसके फिर सेकेंड वाली वीडियो में अभी हमने क्या पढ़ा, उसके फैक्टर्स पढ़े। इसके अलावा सेकेंड यूनिट के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। दूसरी चीज़, बीएससी का जो फर्स्ट यूनिट ये हमारी चल रही है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट, वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। और अब हम ये सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम स्टेट्स ऑफ मैटर और बेसिकली हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री है बेसिक कॉन्सेप्ट वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। फिर भी जितना था वो मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया है, बट एक लेवल अप हो गई यहाँ पर है। तो अगर आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके जो बेस वाले टॉपिक हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो जिनको अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो वो जाकर 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर अवेलेबल है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है, वहाँ से वो पहले उसको पढ़ लें, तो आपको फिर यहाँ पे कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो सब मैं आपको ऑलरेडी करवा ही रही हूँ। ठीक है, सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू। बात करें किसी फ्लोर की, तो हमारे अगर इंडियन कल्चर की हम बात करें तो